मैं तो इससे बात नहीं करूं, मैं पिछले 5 साल के मामले एक एक गिना सकता हूं कि कितने मामले में अपर्याप्त जाति प्रमाण पत्र, कितने मामले में समझौता डरा धमका के कराया गया है के साथ गलत किया या फिर वो एक्सीडेंट षड्यंत्र पूर्वक करवाया, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। और उसके ऊपर पहले से मामला है, थाना प्रभारी सर ने खुद बताएं, उससे पहले से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, संबंधित आरोपियों की क्या क्या जांच हुई है, उनके मामले में क्या क्या बयान लिया गया है, उन सारी चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी संवेदन साथियों और देशवासियों को इस डीएस काम का सादर जय जोहार। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये एक मामला छिंदवाड़ा जिला का है, जिसमें जो गोंगप्पा के छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष है देवरान भलावी जी, उनके फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर हम लोग अपडेट लेते रहते हैं। तो वहाँ पे एक हमारी बहन है राधिका पिंद्राम, उनका 1 महीने पहले हत्या हो जाती है, और जिसको प्रशासन या लोग जो है उसको एक एक्सीडेंटल बताते हैं, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी कई बार विवादित हुआ था। उस बहन के साथ उनके साथ मारपीट भी की गई थी, और उनको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है, और उनके शारीरिक जो अनैतिक कार्य है वो भी हो सकता है। तो इस घटना को लेकर के उन्होंने एफआईआर करवाई। पहले तो एफआईआर नहीं लिया जाता था, आवेदन नहीं लिए जाते थे, आनाकानी करते थे, उनको सिफारिश करना पड़ता है। अजाक थाने में भी जाते हैं तो वहाँ भी आनाकानी करते थे, तुम एसपी ऑफिस जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, नहीं लेते। सिफारिश करने के बाद उनके आवेदन लिया जाता है, और सिफारिश करने के बाद जो संदिग्ध आरोपित व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति है, वो खुलेआम घूमता है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। और ये कार्रवाई तो बात की छोड़ो, जो हमारी बहन थी उसकी 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आता है। अब इनको जाके अजाक थाने में धरना देना पड़ता है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति जो पुलिस थाना बना हुआ है हर जिले में, उनकी ही आवेदन नहीं लिया जाता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनकी ही सुनवाई नहीं किया जाता, तो ये थाना किस काम के लिए बनाया गया है और किन के लिए है? तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 2-2, 4-4 घंटे हो जाते हैं, प्रशासनिक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है उनकी गुहार सुनने के लिए, न्याय सुनने के लिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है, खासकर आदिवासियों के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे लोग अवेयर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरीके की खबर को लेकर आते रहें। तो चलिए अभी सुनते हैं कि देवरान भलावी जी ने क्या कहा है। ST/SC एक्ट वाले मामले की समीक्षा होनी चाहिए, ये विगत 1 साल से नहीं हुई ना। आजाद से वाले सुनते हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी सुनते हैं। अब जब TL बैठक ही नहीं होती, समीक्षा नहीं हो रही, तो ऐसे परिवार कब तक पीड़ित होते रहेंगे? राइट, बिल्कुल सही। लेकिन SC/ST ने क्यों बनाया कोई आवेदन नहीं ले रहा है, यहाँ से हमको बता दिया जा रहा है इसलिए नहीं लेंगे। जहाँ आपने FIR दर्ज किया वहीं पे जाइए, नहीं सह सकते। ये क्यों बनाया गया? ये SC/ST का क्यों बनाया गया? नहीं, लेकिन आपने हमसे कल आवेदन क्यों नहीं ली मैडम? मैंने आपसे गिर के इतना रिक्वेस्ट किया था, इतना आपसे मैं रिक्वेस्ट किया, इसके बाद शासन सत्ता के हिसाब से काम चल रहा है। रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा आवेदन नहीं ले रहा है। लेकिन हमारा हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ तो आने पड़ेगा हमको। SC/ST वाला मामला है हमारा, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आया है SC/ST के। यहाँ तो कारण नहीं, हम नहीं लेते। सामान्य थानों में ST/SC के लोगों की सुनवाई नहीं होती, इसलिए अलग से कानून भी बना है एट्रोसिटी एक्ट का, और अलग से थाना भी बना है। लेकिन यहाँ ना कानून ढंग से काम आता है, अलग से थाना काम आता है। राइट। क्यों? हाँ, इससे पहले और भी लोगों के मामले वैसे चमका के भगा देते। बकायदा बोले उस दिन, जब कलेक्टर साहब भी थे, AC साहब भी थे, आवेदन लेंगे, स्थायी जाति नहीं बन रहा था, आरक्षक लेवल का व्यक्ति पहुंचा के बोले स्थायी जाति बनवाएंगे। आप अभी पूछ लीजिए, मैं तो सैकड़ों मामलों में AC साहब को मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड सुना सकता हूँ। कोई भी थाना प्रभारी, आप इनको टॉर्चर करके बोलते हो कि तुम ये लेकर आओ, जाओ उधर भागो। भाई सब अपने कामों से इतने भटक रहे हैं। आप भी सर, आप ही बताइए, आपके यहाँ थाने में इतना मामला पेंडिंग हुए, आपने कभी कांस्टेबल या किसी को पहुंचा के बनवाया? नहीं बनवा। मैं तो पूरे मामले में मैं देख रहा हूँ, हम लोग परेशान है मैडम। हम ये निवेदन करने आए, खुद ही 2 बार जाति प्रमाण पत्र बनाए, उस दिन 8 बजे बैठी, आवेदन तो यहाँ लेते ही नहीं है। अब बताइए, थाना से कोई व्यक्ति अगर घर पे आया, उनकी थाना प्रभारी नहीं सुन रहा, तो आपका काम है कि आवेदन देना, और ऐसी परिस्थिति में या तो खुद जाके FIR दर्ज कराना या फिर यहाँ से करना। वो भी नहीं होते, यहाँ तो आवेदन भी नहीं लेते, बोले नजदीकी थाना जाओ, SP को दे दिए, बोले वहाँ से हमारे पास हो जाएगा। फिर होगा क्या? ये थाने का ये मूल महत्व, कानून का मूल महत्व बची कहाँ पर, अगर हम इस तरीके से परेशान हैं? और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। एक बात मुझको बताइए, कल परसों जब मैं DIC से बात कर रहा था तो बहुत बातें हुई थी। फिर सर को मुझको ये बोले थे कि पहले वकील को लेकर फिर मुझसे बात कर। ये किससे बात होगी मैडम? और मुझको बोल रहे थे कि IPC की धारा पढ़, उसके बाद मेरे से आके बात करते हैं। अच्छा, संविधान अपन को पढ़ा रहे थे? हाँ, मुझको बोल रहे थे DIC सर ये।
जो जयेश राजपूत सर है ये बोल रहे हैं। वहाँ तो परेशान है इसलिए आपके पास आ रहे हैं, अभी PI साहब भी खड़े हैं। वो परेशान है इसलिए यहाँ पर आपके सामने गिर के रहे हैं। और अभी तक जैसे भी हम लोग मैं भी देखा हूँ और भी कैसे लड़की वाला कैसे है, हमारे तरफ से कोई मतलब हमको ऐसी संतुष्टि भी नहीं मिलती कि हमसे कोई अधिकारी अच्छे से बात नहीं कर रहा हमसे, वो हमसे नियम कानून की बात कर रहे हो। आपके परिक्षेत्र में आपको कुछ नहीं। एक और बात है, एक और उनको सुरक्षा की जरूरत है। ये पूरे गुंडे लोग हम जहाँ लोग भी पीछे जा रहे कल हैं पूरे गुंडे लोग आते हैं यहाँ पर, सामने वाला परिवार इनको कैसे डराया गया हो, इनको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती बोले मेरे से तक आ गए पैसा ले लो, बोले तुम हट जाओ भला भी, मेरे को पैसा तक नहीं मिला। और हमारी जान का भी होता है, पूरे गुंडे लोग आते हैं और अभी भी उनके आदमी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, उनके आदमी पूरे अभी घूम रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं। फिर इनके साथ हमको करना पड़ेगा। एक ही मामला सर कल आए थे सर, कल यहीं पे आते सर, वो बताइए एक और मर्डर हुआ था उसमें आपने पीड़ित परिवार से मिले बात की? नहीं जहाँ भी रहते सर, मैं दम्मच आने जाना ये Atrocity Act लगाया मैडम। मालूम ही नहीं। नहीं है ना साहब। आप सोचिए जिस दिन से ST/SC एक्ट के अंतर्गत मामला कायम हो जाता है उस दिन से आपका काम शुरू हो जाता है। और ये फिर संदेह स्थिति है जिसमें कि कोई ना कोई ST/SC का मामला बन सकता है, ऐसे संदेह वाली स्थिति में भी आपको सामने आना चाहिए। हो रहा भाई, आपका काम तो पूरे शून्य कर लिया आपने। अभी छापा में एक बच्चे को हत्या हुई है, एट्रोसिटी एक्ट लगी है, उसमें एक गिरफ्तार और 3 का नाम ही नहीं लिया गया। मोबाइल चोरी वाले मामले में गांव में लोगों का कहना है कि और लोग हैं, लेकिन चलो PI साहब ने अपना काम करे। आपने पीड़ित परिवार से कितने बार मिले, वो अभी तक कपरा है, बोले बेटा हमारे बच्चे की तो मोबाइल चोरी में हत्या कर दी जबकि मोबाइल चोरी नहीं किया। बोले अब थाना प्रभारी तुमने मिली, लेकिन आपका भी काम था उन लोगों से मिलना और बाकी कितने आरोपी छूट रहे हैं आप उनको निर्देशित करते, लेकिन आपने वो भी काम नहीं किया। आप पूछिए ना। ठीक है। अरे मैडम मैं तो इससे बात नहीं करूं, मैं पिछले 5 साल के मामले एक गिना सकता हूं कि कितने मामले में अपर्याप्त जाति प्रमाण पत्र, कितने मामले में समझौता डरा धमका के कराया गया है। थाना का पेंडिंग है। हम तो पूरा लिस्ट है, हम अगर उसमें भिड़े तो आप लोगों की नौकरी जाएगी तो आप बोलोगे कि ये लोग बस इसी के लिए ये आए करके। TL बैठक नहीं हुई, आप पूछ लीजिए सहायक आयुक्त से कि ST/SC वाले मामले में ऐसे हत्याएं हो रही है तो ऐसे मामले में समीक्षा इनको करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं समीक्षा। सोचो कि मतलब मेरी बेटी की जान चली गई है, मैं चीज में खुद महसूस कर सकता हूँ। आपकी अगर कोई अगर इनके घर में अगर घटना हो जाए तो फिर कितना सीरियस ले लेंगे आप? बताइए ना। किसी की जान लगी है और हमारे लिए कानून बनाया गया है, एट्रोसिटी एक्ट और ये सब टाइप भी बनाया गया है। जिनके लिए थाना बनाया गया उनकी दूसरे राज्य में थोड़ा बेहतर एक्शन होता है। ये अभी कहीं भी जा रहे हैं अपनी परेशानी को लेकर, इनके पीछे वो सामने वाली पार्टी क्यों जा रही है, उसके लिए आपके पास क्या रास्ता है? सबसे मेन गड़बड़ी तो वहीं से हुई है सर, वो गाड़ी का। मैं अभी आपको बता सकता हूँ उसमें वो सभी पर्याप्त सबूत है ही नहीं। आप अगर जानकारी लेंगे इनकी जो बच्ची की जो जिसमें षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है, उस गाड़ी में क्या क्या सामान थे, किस तरीके की घटना हुई, उसका अभी तक ढंग से मैकेनिकल तक ढंग से उसका वो नहीं हो पाया। अभी ये पीड़ित जा रहा है, आपका काम था, मैडम का भी काम था इनको बताना कि हमने इन लोगों से ये बयान लिए, आप टेंशन मत लो। जिन 7 लोगों का आपने नाम बताया हमने बयान ली, उनने ये बोला, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। लेकिन इनको वो भी पता नहीं है, जिस इनकी बच्ची को जिनने थप्पड़ मारा था उनके शरीर में निशान है, इनको सारी चीज की सूचना दिए थे, आवेदन में भी लिखे। हमें इनको तो वो भी पता नहीं कि उनसे आप लोगों के द्वारा क्या बात की गई। पूछने की बात तो दूर है, इन्होंने तो साफ मना कर दिया था, इनको बाहर कर दिया था। फिर मैंने विधायक सबको फोन लगाया, फिर वो तो संख्या में है ही। अगर आप इस तरीके का हो रहा है और ये अपने सबूत बचे नहीं। और मैं आपको बताऊं इस मामले में अगर एक भी सबूत इधर से उधर हुआ, थाना प्रभारी जब तो उसमें जिम्मेदार रहेंगे, उसमें बराबर जिम्मेदार आप भी रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा वो गाड़ी 3 दिन तक पड़ी थी, उसके पूरे 5 दिन तक पड़ी थी गाड़ी वाले मामले में ऐसा रहता है कि कोई भी केस दायर होने के बाद तुरंत जगह से उठा लेते हैं आरोपी को। जब हम बोल रहे कि ये आरोपी है करके तो नहीं उठा रहे, और उसकी जगह में कोई ST का अगर आरोपी होता तो अरे उसको तो अभी उठा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि वो पूर्व SI का लड़का, इसलिए पूरे पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। हाँ वही चीजें है ना। अगर उनको एक को भी अगर सजा मिलती है रिपोर्ट और DI साहब और मैडम से निवेदन है, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इनके समर्थन में खड़े हैं। ठीक है, इनको यदि कल को कुछ होता है तो ये आप लोगों की जवाबदारी है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करना आप लोगों का काम है। ये हम लोग एक महीने से रेगुलर ने इनकी बच्ची के साथ गलत किया या फिर वो एक्सीडेंट षड्यंत्र पूर्वक करवाया, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। और उसके ऊपर पहले से मामला है, थाना प्रभारी सर ने खुद बताया, उससे पहले भी उसके ऊपर ऐसे मामला हमने कायम करे। अब वो व्यक्ति परेशान है और सामने वाले अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और भी मामले हैं।
हम तो दिन में आना चाह रहे थे, लेकिन आप या तो कभी मिलते नहीं है या फिर हमारे पास समय नहीं रहता। और भी मामले हैं तो सब पेंडिंग है, और उन सभी मामलों में हम कहीं थाने में जाके नहीं पूछने वाले, हम इसी आजाद थाने में आके आपसे ही पूछेंगे। और अगला निवेदन ये कर रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, संबंधित आरोपियों की क्या क्या जांच हुई है, उनके मामले में क्या क्या बयान लिया गया है, उन सारी चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि वो मामला किसी उद्देश्यपूर्ण है, कोई वजह की वजह से घटना हुई है, कोई उद्देश्य अगर उसमें झलक रहा है, तो उस संबंध में ऐसी धारा लगनी चाहिए। और वो धारा कमजोर लगी है जो सर के द्वारा लगाई गई थी, वो ऐसी धारा लगी जिसमें कोई उद्देश्य दिखाते ही नहीं है और व्यक्ति की लापरवाही पूर्वक वाहन चला के हत्या हुई है, ऐसा मामले में एफआईआर दर्ज हुई। जबकि उस आवेदन में पूर्व से ये साफ झलक रहा है कि उनका पर्टिकुलर उद्देश्य है, वो और भी लड़के जिनके बीच में उस बच्ची का विवाद था, पर उसमें अलग से उद्देश्य दिख रहा है, लेकिन वो धारा उसमें नहीं है। मैडम, उस घटना के एक हफ्ते पहले उस बच्ची के साथ मारपीट भी की गई है, उसके भी सबूत है हमारे पास। आप बोलेंगे तो आपको वो भी दिलवा दिया जाएगा। यहाँ चोट के निशान है उसके आंखों के नीचे। मेरे आज की तारीख में मैडम ये कहना है कि इससे पहले भी कुछ चीजें आई हैं जिसमें डीओ लेटर माइक के द्वारा लिखे गए, पीएम रिपोर्ट नहीं होने की वजह से मतलब धाराएं नहीं बढ़ रही इस प्रकार में। गलत है भाई, जो डीओ लेटर जो माइकवन साहब लिखे वहाँ के मतलब डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी नागपुर है उनको, वो मेडिकल को अप्रोच करेंगे तो वो हॉस्पिटल से पीएम रिपोर्ट में जल्दबाजी आएगी, और जितने जल्दी वो रिपोर्ट आएगी उतने जल्दी मतलब वो धाराएँ बढ़ेंगी। और हम भी कार्रवाई निष्पक्ष चाहते हैं और न्याय चाहते हैं, और आज स्पेशली हम सिर्फ डीओ लेटर के लिए यहाँ हैं। ये संदेह वाला मामला है, इसमें तो आपको ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए। कल सुबह 8 बजे हमारा एक आरक्षक यहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके बाद वो जैसे वो वहाँ पहुँचता है कि लगभग 10 से 11 बजे का टाइमिंग होता है हॉस्पिटल खुलने का, वहाँ से संपर्क कर ले। यदि कल नहीं मिलती है तो 12 बजे तक एक आरक्षक हमारा डीओ लेटर के लिए सीए आएगा, उसके हिसाब से साइन करा के परसों ये पहले भी कर सकते थे सर। अभी आपसे हम यही छुट्टियाँ निवेदन मेरा निवेदन है मेडिकल चलती, मेडिकल में हॉस्पिटल की छुट्टी नहीं रहती, आपका आरक्षक उपलब्ध नहीं हो सकता। मेरी बात तो लेकिन चालू है। मेरा ये कहना है, आप डायरी भी आके देख लें, हमने बाकायदा डीसी दे के राधिका कंदराम की पीएम रिपोर्ट के लिए 2 बार आरक्षक व्यक्तिगत रूप से यहाँ से भेजा है, उपलब्ध नहीं हुआ, गिरफ्तार हुआ और अभी भी 2 महीने जिला चिकित्सालय का भी आप पता कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर प्रेशराइज नहीं कर सकते। देखिए, आपके कहने पे अगर चलो 1 महीने हो गए, अभी जैसे सर ने बताया कि उसके अतिरिक्त 2 लेटर आपने लिखे, जब नहीं आ रहा है फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो थोड़ा सा आपको मैडम को संज्ञान में लेने का मामला है, उनके संज्ञान में भी मामला हो, एसपी साहब के भी संज्ञान में मामला, हम उनसे पूछते बोले नहीं वो सर अपने स्तर पर देख रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ही के द्वारा हो सकता है पीएम रिपोर्ट को लेकर लतीफ कर रहे हैं। सर को इस विषय में मैं हमेशा जब भी नहीं बोल रहे हैं ना, आप ही हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैं हैंडल कर रहा हूँ उस मामले को, लेकिन मैं बताते नहीं आरोपी सिद्ध नहीं हो पाया उसमें बयान समझ में नहीं आया। धारा 304A लगी पीएम रिपोर्ट के बाद, यदि इसमें कोई ऐसे कंटेंट्स आते हैं जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं वो आते तो पूरी धाराएं लगेंगी, चाहे फिर क्या के कंटेंट आएंगे धारा 302 लगेगी, मारपीट के कंटेंट आएंगे तो हम धारा 293 अभी आपने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाली धारा लगाई। हम ये कहना है कि जब पीड़ित आपके पास आवेदन दिए उसमें ये लिखा साफ बात कि पूर्व से इस मामले में बच्ची परेशान है, पूर्व से ही उस बच्ची को किसी ने मारा था। अगर हो सकता है वो दोनों व्यक्ति जो एक त्रिवेदी और एक कनौडिया, इनके बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, उस चक्कर में भी बच्चे की जान सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उद्देश्य दिख रहा है, ये सिर्फ लापरवाही पूर्वक हत्या नहीं थी, आप इसको बढ़ा सकते थे। आपने जो आवेदन दिया, एक आवेदन हमारे पास है, एक मैडम के पास है, अपने स्तर से जांच करेंगे, हम अपने स्तर से। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं 1 महीने पहले से, आपने वो धारा कब लगाई है? जो आरोपी हैं, जो 7 आरोपी अपन बता रहे हैं, हम डायरेक्ट यदि उनसे पूछेंगे तो कभी चोरी को स्वीकार करता नहीं है। हम तो जो उससे संबंधित साक्ष्य तथ्य उनसे जांच करके उसकी जांच अलग चलेगी, और ये वाला जो अपराध है उसकी जांच अलग चलेगी। हम ये कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति वाले अपराध में यदि आपके पास आवेदन आए तो उसको रातों रात उठाने का वैसा नहीं मामला यदि यहाँ तो अगर SC/ST अगर लड़की को किसी ने चाटा भी मार दिया ना, महाराष्ट्र में वहाँ पे तुरंत उठा जान चली गई, लेकिन जनजाति मामले में अनुसूचित उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कल आप लोग के खिलाफ हम धरने पे यहीं पे बैठेंगे। ST/SC मामले बताओ सिटी के नियम कानून लड़की की जान चली गई है, फिर भी देखो इतने हम इस बात को जानते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन हुआ है, लेकिन जब मामले की प्रकृति गंभीर है तो ऐसी परिस्थिति मैडम कौन आप अरेस्ट करवाइए मैडम उनको।
पहले अरेस्ट करवाई, इसके बाद ये तो कल धरना होगा। जब जान चली गई तो अरेस्ट करिए आप। और उनको अरेस्ट इसलिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो आरोपी उनके पीछे घूम रहे हैं। प्रोटेक्शन चाहिए हमको। नहीं तो हम मारेंगे फिर उनको, बात वही है। सीधी सी बात। उनकी सुरक्षा हम करेंगे, आपको नहीं समझ रहे हैं तो हम करेंगे। थाने में जाऊंगा 10 मिनट बाद वो लोग जाते, पूरे लौंडे लोग खड़े रहते रोड पे। कल आए तो ये चीजें इनको भी मारना चाहते हैं। साला एकदम जा रहा हूँ। इसमें साफ मेरे स्पष्ट परिवार को भी है सुरक्षा चाहिए कुछ हो आरोपी तो। पक्ष के जो लोग हैं इनको सबको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो यदि थाना जा रहा है कहीं भी जा रहा है तो इनको पीछे कर रहा है। इस मामले को लेकर आप मैडम क्या करेंगे बताओ, क्या एक्शन लेंगे? तुरंत उठाते हैं। हमारा कोई महाराष्ट्र में कहीं पर भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हमारे कहीं भी नहीं बोल सकता। कल हम कल एसपी साहब से बात करके जो प्रोटेक्शन वाली बात है, प्रोटेक्शन के लिए वो कर लेंगे। जैसे भी रहे हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। आजाद थाना की स्थापना का जो उद्देश्य है, कर्तव्य है, आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर आप पढ़ें। और ये जो भी हरकत क्योंकि करवा रहे जिस उद्देश्य से स्थापना किया गया है, हमें नहीं लगता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अगर नहीं हो रही होती है संबंधित इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन यहीं आके बिल्कुल कल यहीं बैठेंगे पढ़ना। दूसरी जगह हम कहाँ क्या करें? आजाद थाना हमारे लिए तो ये इसमें ओबीसी जनरल को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हमारे लिए और हमारे ही स्पष्ट लिखा है उसमें तो। आप तो हमें संतुष्ट कर सकते, समझाने का काम है, लेकिन यहाँ समझाने का छोड़ यहाँ पे भगा दिया जाता है। हम कहा के भगा दिया। और जो अरे 3 बार आवेदन दिया मैंने, तीनों बार भगा दिए मेरे को। अरे मैं खुद आता हूँ मैडम, मैं 3 बार आता हूँ, आवेदन लेते ज नहीं। मेरा खुद आवेदन नहीं लेता। इस पे साफ साफ षड्यंत्र अब एक नजर काम कर रहा था, खुद दारू का धंधा ये वो, अब वो खुद गाड़ी चला रहा था, उसको तक नहीं उठाया। अब उसकी वो तो सोच रहा कि देखो मैं फ्री घूम रहा हूँ, कुछ नहीं साला वही गुंडे पहुंचा रहा है हमारे पीछे। अगर उस पर अगर प्रेशराइज हो जाता था आज तो उसकी मजाल नहीं थी कि हमारे पीछे लगा दे किसी को लड़की की जान भी नहीं रही ऊपर से। हाँ, और गुंडे भी हमारे पीछे लगा रहा है वो। कुछ और नहीं, एक लड़की की तो जान गवा दी ना हमारी कोई चिंता है हमारी जान की, अभी ना उनके हमारी पास कोई- 2-3 हाँ, बच्चे ये आवेदन की देखो कैसा चल रहा है। यही समस्या के लिए बार बार आ रहे हैं। अगर हमको आवेदन हमारी देंगे भी तो जान आप की साफ खतरा बोल है। के मना कर दोगे कि तुम्हारा आवेदन तो पहले से प्राप्त, हम आवेदन अगर लेके उसको क्या उठा करें? लेते तो उसकी मजाल नहीं थी हमारे पीछे करने की। बिल्कुल। अरे साहब वो गाड़ी में बैठा था, पूरा सब वीडियो है, ये है वो है, उसने ये ऐसा किया है और वो घूम रहा है अभी और गुंडे लेके हमारे पीछे आप इस घुमा रहा संबंध है। में आप पीड़ित परिवार को आश्वासन दीजिए। SC का ऐसा नहीं है मैडम, एकदम आप बताइए, ये परिवार आपके सामने है, सुनो। आपका काम है इनको संतुष्ट करना है, आपके पास न्याय की गुहार के लिए आप हैं। ठीक है ना, तो जांच करेंगे उसमें। कितना टाइम लगेगा मैडम? 1 महीना हो एक महीने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लग गए भैया। आपके ऊपर हम CI 3 महीना और लगे कि वो अपने तरह आप अगर कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आपकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी तरफ से क्या हुई है, उन्होंने जितना अपना लगाया है वो उनका हुआ। एक आवेदन कल बनाइए आप, इनके मामले में जांच के लिए स्पेशल आप लोगों का लिखा है अनुसूचित। इनकी मर्डर हो सकती है इनकी। कल एक आवेदन साहब को दो और उनको तत्काल उठाओ। इनके पीछे क्यों कर रहे हैं? हमने एसपी साहब को बात करके नहीं पीछे कर रहा है उसको। कल मैं टाइपिंग करवा रहा था यहाँ पर पीछे में, पूरे 20-25 लौंडे साले सब वहाँ पूरे घूम रहे थे पूरे आगे। तुम उनके कोई खिलाफ 4 व्हीलर में आ रहा, कोई गाड़ी में आ रहा, हमारे आसपास घूम और रहा है। उनको वो तत्काल कल ये उठाएंगे। लेडीज लोग बैठी है, अगर वो गेट खुलता था ना तो वो जो बाइक खड़ी थी उसमें टकरा जाती थी। बताइए, हम इधर आए हैं, ये लेडीज मिसेज वहाँ बैठ की थी तो वो लड़के लोग वहाँ मेरी ये बुलेरो गाड़ी के पीछे वो लोग गेट में बाइक टच करके वहाँ पे खड़े हैं, उनको देख रहे थे। बताइए, इतनी मजा नहीं यहाँ थाने के सामने। देखो यहीं पे गाड़ी खड़ी थी, आप निकालिए। क्या कर रहे हैं बताइए मैडम। इतना डरा रहे हैं, परिवार इतना साला वो थाने में मामले सुनिए तो सुरक्षा दे पा रहे हैं। इस मामले में पहले तो मेरा नंबर लिख लीजिए। कभी भी तुमको ऐसा लगता है किसी भी व्यक्ति को, ये छिंदवाड़ा हो रही उनको इसलिए नहीं जो पीछा करने वाले, मेरी बात, हमको फोन तो लगाओ यार, एक बार तो लगाओ कि कोई पीछे कर रहा है। मैं तत्काल नहीं भेजूं तो फिर बात करना। भैया सुनो, एक बार फोन तो लगाइए आप। कुछ नहीं करना है आपको। कल एक आवेदन दो, जो जो तुम लोग पीछे कर रहे हो उनका नाम दो, कल उठाएंगे साहब। पहले हम बताएंगे। हमारा ये कहना है कि प्रोटेक्शन के लिए मैं जैसे पावर मेरे है नहीं, मैं एसपी साहब को बता के जो भी आपकी चीज प्रोटेक्शन करवाइए। लेकिन हर आम इंसान की, सिर्फ आपकी नहीं, हर आम इंसान की सुरक्षा करने की जवाबदारी हमारी है। लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है सर, तो आप नंबर लीजिए ना, मेरा नंबर लीजिए। सर बोल रहे हैं कि उनको पैसा दिया जा रहा था इस केस शुरू से ही तो फिर आपको क्या एविडेंस चाहिए? वो तो साफ बोल रहे हैं ना। बात ऐसी है, ये मामला बड़ा गंभीर है और यही नहीं और भी मामले हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बस एक ही रास्ता है, ऐसा हुआ हल्ला करना, सामने खड़ा होना, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। जब गलत उन लोग तभी पैसे दे रहे हैं। इसी बात है, उसने समझ लिया। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि सबसे पहले तो जो है
इनका जल्द से जल्द जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लानी है वो बुलवाएं, और आप अपने संज्ञान में बाकी किन लोगों से क्या बयान किया गया है उसमें आप अपने संज्ञान में लें। और मैं कल आवेदन देने आ रहा हूँ, मेरे आवेदन लेने को होना कि भाई मेरे जान नहीं, और ये भी चीजें बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी के जितने मामले आप आवेदन लिया करोगे मैडम। आवेदन में नहीं देते ये चीज, तो लेना चाहिए मैम। और अगर थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही है तो आपका काम है, लेकिन यहाँ का काम सुनिए। जिस थाने में अगर FIR दर्ज नहीं हो रही तो लेते हैं आवेदन, ऐसा नहीं है। मेरे को ही पहुँचा, मैं तो PI साहब से बात भी करा दूंगा, उन्होंने खुद बोले कि आप वापिस सजा वो नहीं लेंगे करके। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो सर को तो परेशान हो जाते हैं सर, मेरा फोन उठा के। मैं यही समस्या के लिए उनको बोलता हूँ, हमारे पास कोई बड़ा मामला नहीं आता, यही एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मामला। सर आपसे एक निवेदन है, आपको और सच मिल जाएगा। एक हफ्ते पहले उस बच्ची के साथ मारपीट हुई, तो उस दौरान उस पार्टी में और भी लड़के थे जिनका नाम शायद इन्होंने आपको लिख के दिया है कथन में, तो उनको उठवा के भी पूछताछ की जाए, वो आपको सारा सब बता सकता। आपसे निवेदन है, खास तौर पीछे कर रहे हैं, जो पीछे कर रहे हैं मामले में, लेकिन वो इंटेंशन को खत्म किया रहा। देखो हमें टेंशन नहीं है साहब, वो व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, उनका पीछे क्यों कर रहा है, उनको पता है वो एक तो साथियों, जैसा कि इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो भी ST SC के लिए जो भी विभाग बनाई गई है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके साथ अन्याय अत्याचार और शोषण ना हो, उसकी रोकथाम के लिए वो तो कारगर नहीं है, और उसमें किसी प्रकार का हमें सफलता समझ में नहीं आता है। तो इससे ST SC जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, उन सभी के लिए ये सीखने का विषय है कि शासन प्रशासन के लोग आपको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। और एक बात ये भी सच्चाई है कि आखिर प्रशासनिक लोग कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये भी एक सत्य है कि सबको सुरक्षा वो चाह करके प्रदान नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको बल्कि सजग रहने की ज़रूरत है, हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने यार दोस्त मित्र, अपने आसपास के पड़ोसी, सबसे आपको मित्रतापूर्वक व्यवहार रखो, और किनको अपना दोस्त बनाना है, किनको नहीं बनाना है, आपको ये तय करना पड़ेगा। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। साथियों, हमें हर बार अत्याचार या घटनाएं हो जाने के बाद सजग नहीं रहना है, बल्कि हमें उसके लिए सजग रहना होगा कि अत्याचार और इस तरीके का शोषण, मारपीट या हत्याएं जैसे ना हो। उससे पहले, ये घटनाएं होने से पहले हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, तब हमें इस तरह की घटनाओं को काबू पाएंगे। और सभी लोगों को इसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से शासन प्रशासन के रवैये है। आपकी एक आवेदन नहीं लिया जाता है तो आप जो आपके खिलाफ अत्याचार करता है, आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। पहले प्यार से आवेदन तो लिया जाए, कार्रवाई बाद में होगी। तो इस तरीके से साथियों, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग अवेयर हों, ताकि, और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके से आदिवासियों की और भी महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए आप सभी को इस देश काम का पुनः क्रांतिकारी जय जवाहर।